अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक रहें। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ और सबसे पहले मैं चावल को ना धो करके उसे पानी में सोक कर दूँगी ताकि अच्छे से बन जाए। मुझे थोड़ा टाइम है खाना बनाने में, तो सबसे पहले मैं चावल को 2-3 पानी से वॉश करके अच्छे से, उसके बाद उसमें पानी डाल करके उसे भिगो कर रख दी हूँ। और साथ के साथ ना मैं दाल भी डाल रही हूँ, तो दाल में मैं मसूर दाल, मूंग दाल और साथ में अरहर की दाल डालूँगी। हम लोग ज़्यादा 2 ही लोग हैं खाने के लिए, मैं और मेरी मॉम। भाई तो इस टाइम ऑफ़िस में रहता है, तो वो जो है खाना पे तो नहीं आता है ना, सुबह जाता है तो फिर शाम में आता है। इस वज़ह से हम लोग 2 ही लोग हैं खाने के लिए, तो दाल मैं बहुत थोड़ा-सा ही डाल रही हूँ। और मुझे ना थोड़ा-सा मूँग दाल कम लग रहा था, तो फिर मैं इसमें और डाल दी और इसे भी मैं धो कर के अच्छे से ना इसमें पानी डाल कर के फिर इसे रख दूँगी ताकि ये भी अच्छे से सोख हो जाए। उसके बाद जो है ना बनने में बहुत आसानी होती है बनाने में और तुरंत से गल जाता है दाल। तो बस इसे मैं ढक कर अब रख दूँगी और मैं सब्ज़ी काट लूँगी। तो सब मटर जो है वो मैं पहले ही छील ली थी। आज मैं कैबेज बनाऊँगी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी और साथ में आलू और मटर भी इसमें डालूँगी। तो मटर मैं छील ली थी और जो पत्ता गोभी की है ना ऊपर की पत्ता जो है वो मैं निकाल दी थी, जिसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। उसके बाद फिर अंदर वाला डालते हैं ना, क्योंकि ऊपर से 2-3 जो लेयर होती है ना उसकी हटा दी जाती है। तो बस मैं वही यहाँ पे काट रही हूँ। गोभी को मैं अच्छे से कट कर लूँगी। उसके बाद जो है इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी नहीं आज इसकी भुजिया बनाऊँगी। ज़्यादा मसाला पीस कर तो नहीं डालूँगी, बस प्याज़ में इसे डालूँगी और पतला-पतला मैं अच्छे से काट ले रही हूँ। और थोड़ा-सा जो है ना वो मैं गोभी रख ली हूँ आधा, पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर सब्ज़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वेस्ट भी होगा। और दूसरा जो है वो मुझे मोमोज़ बनाना है, तो इस वजह से ना मैं थोड़ी-सी जो गोभी है वो रख ली हूँ। और यहाँ पे मैं दाल में चढ़ा रही हूँ, तो दाल में मुझे जितना और एक्स्ट्रा पानी डालना था ना वो मैं डाल दूँगी और उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डालकर इसे चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसका तड़का लगाऊँगी। पहले हल्दी और नमक डाल कर के इसे गला लूँगी, उसके बाद तड़का लगाऊँगी। और सब्ज़ी सारी कट गई है, आलू, मटर, गोभी, पत्ता गोभी। तो सबसे पहले जो है वो मैं आलू और गोभी को ना अच्छे से धो लूँगी और मटर को जो है वो मैं अलग से ही रखी हूँ, उसे अलग से ही वॉश करूँगी। और आलू और पत्ते गोभी को मिला कर के ना साथ में मैं धो लूँगी। इससे क्या होगा कि आलू जो है वो काला भी नहीं होगा, क्योंकि आलू काटने के बाद जो है वो मैं पानी में नहीं डाली थी, तो मैं जल्दी से पहले इसे धो ले रही हूँ। उसके बाद मटर में भी मैं धो लूँगी। तो 2-3 पानी से धोने के बाद फिर मैं इसे छान लूँगी। और मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उधर दाल भी मेरी बन रही है। कढ़ाई गर्म होने के बाद ना मैं उसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के खाने का जो टेस्ट है ना तेल का, वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और हम इंडियंस तो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर ना खाने में, और स्पेशली बिहार में तो ये ज़्यादा ही यूज़ होता है मस्टर्ड ऑयल। तो उसके बाद जो है मैं इसमें फ़ोरन डालूँगी। तेल जब गर्म हो गया ना तो फिर मैं इसमें फ़ोरन डाल दूँगी। और उसके बाद जो है हरी मिर्च मैं काट कर डाल रही हूँ, 3-4 डाल दूँगी। और टमाटर मैंने कट करके रख लिया है। और इस साथ के साथ मैं चावल का पानी भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि दाल जो है वो गल चुका था तो मैं उसे उतार दी। और उसके बाद जो है जो प्याज डाली वो ब्राउन होने के बाद मैं उसमें कैबेज, आलू और सारी जितनी भी सूखी मसाले होते हैं ना, सूखे मसाले, वो सारा मैं डाल दूँगी, जैसे हल्दी, मिर्ची और नमक। और थोड़ा-सा मैं इसमें किचन किंग भी डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें पानी डालकर तो गलाऊँगी नहीं। और साथ में मैं मटर भी डाल दी थी, क्योंकि मैं मसाला-वसाला कुछ पीस कर बना नहीं रही हूँ, ऐसे भुजिया की तरह बना रही हूँ। बस सूखा-सूखा ये दाल-चावल में ना बहुत मज़े का लगता है। और साथ के साथ जो है वो चावल भी मैं डाल दी थी, वो भी बन गया था। हम लोग खाना-वाना खा लिए थे। अब ये जो है ना शाम के टाइम की क्लिप है। तो भाई ना ऑफ़िस से आने के टाइम समोसा लेकर आया था,
तो बस मैं वही खा रही थी। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं ये वाला समोसा खा रही हूँ। हम लोग के घर से ना थोड़ी सी दूर पे ये मिलता है। इसमें पहले बहुत बड़ा सा पनीर रहता था, वही मैं दिखा रही थी। इतना छोटा सा पनीर जो है वो था इसमें। टेस्ट तो वही था, लेकिन जो इतनी महंगाई हो गई है तो पनीर की जो साइज़ है वो भी छोटा कर दिया था। और फिर मैं देख रही थी कि इसमें और पनीर तो नहीं है, तो नहीं, एक ही पीस था, एक ही क्यूब था पनीर का इसमें, दूसरा नहीं था। वो आलू था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पनीर ही है, लेकिन नहीं, उसमें आलू था। पनीर का एक छोटा-सा पीस इसमें पड़ा हुआ था। उसके बाद समोसा-वमोसा खा लेने के बाद फिर ये रात का टाइम हो गया था, और रात में जो है ना, वो मैं खाने में कुछ नहीं बनाई थी, बाहर से मैं मँगवाई थी पराठा और कबाब साथ में, और ना चपाती सुबह की थी। तो इस वजह से जो है वो हम लोग 2 ही पराठा मँगाए थे, और क्योंकि उसका ना रोल बनाकर हम लोगों को खाना था, और मेरी मॉम जो है वो सिंपल चपाती खाएँगी। तो वो मॉर्निंग वाली चपाती थी, उन्होंने कहा था कि वो वही खाएँगी। सुबह की सब्ज़ी जो है वो थोड़ी-सी बची हुई थी, तो बोली उसके साथ ही खाएँगे, तुम लोग खा लो ये। तो बस वो मैं वही यहाँ पे ना थोड़ी देर पहले भाई लेकर आया था, तो पराठा जो है वो ठंडा हो गया था। हालाँकि हमने हॉट पॉट में डाल दिया था, लेकिन फिर भी ठंडा हो गया था। तो मैं यहाँ पे पराठा को जो है वो गर्म कर रही थी रोल बनाने के लिए। तो अच्छे से दोनों साइड से ना मैं इसे गर्म कर लूँगी, और जब मैं गर्म कर रही थी ना तो फिर इसे बहुत ज़्यादा जो है तेल निकल रहा था। तो वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं और भाई, कि घर का जो खाना है वो हेल्दी तो होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता। बाहर के खाने में ना ज़्यादा टेस्ट लगता है, लेकिन कितना ऑयली है, ये हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं कबाब भी ना सेम तवे पे ही गर्म कर लूँगी, क्योंकि ये भी ठंडा हो गया था, और गर्म-गर्म जो है वो रोल में मैं डालूँगी ना, प्रोसेस जितना देर लगता है ना बनने में, तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं रोल बनाने लगी थी, तो पराठे में मैं जो कबाब है उसे डाल दूँगी। 2 रोल बना रही हूँ, एक मैं अपने लिए और दूसरा भाई के लिए बना रही हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ये खा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ इस तरह का मिलता नहीं है। ना इस तरह से रोल बनाकर अलग-अलग से मिलता है, और हम लोग अक्सर जो है जब स्कूल जाया करते थे ना, तो इस तरह से स्कूल या कॉलेज जाया करते थे, तो वापसी में ना हम लोग लेकर आते थे कबाब, और इस तरह से रोल बनाते थे कबाब पराठे के साथ। तो काफ़ी मज़े का लगता था, और उस टाइम जो है हम लोग और भी खीरा वगैरह भी डालते थे, मेयोनीज़, खीरा और चीज़। लेकिन अभी जो है वो मैं सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि रात है ना, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डालूँगी, यही काफ़ी है, बहुत हेवी हो गया है हमारा डिनर। तो थोड़ा-सा बस चिली फ्लेक्स और केचअप मैं डाल रही हूँ, और साथ में जो है वो खीरा नहीं था घर पे, तो टमाटर और प्याज भी डाली हूँ, थोड़ा-सा केचअप। उसके बाद जो है ना, ये वाला पेपर जो आता है फूड रैप पेपर, पहले हम लोग फ़ॉइल यूज़ करते थे, लेकिन ना अब भाई जब से ऑफ़िस जाने लगा है तो मॉम यही मँगाती हैं। ये वाला फूड पेपर सही होता है। एल्युमिनियम फ़ॉइल जो है ना, वो ऐसे हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, और उसमें ना अजीब-सा हो जाता है, अगर गरम-गरम खाना पैक करने पे ना वो पूरा पानी-पानी सा और अजीब-सा उसका हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग वो अब नहीं यूज़ करते, ये फूड पेपर ही यूज़ करते। इससे क्या होता है कि ऑयल भी अगर रहा तो वो भी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और खाना भी जो है वो ठंडा नहीं होता है, गर्म ही रहता है। तो हम लोगों का रोल बनके तैयार हो गया है, और मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो ये तक की थी मेरी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।